जय हो, राधे राधे। और ये देखो बरसाना में कितना सुंदर स्थान है, कितना रमणीक स्थान है। ये श्री प्रियालाल जी के चरण के दर्शन हैं यहाँ। और श्री गर्ग संहिता में ये लिखा हुआ है कि जो इन प्रियालाल के चरणों के दर्शन कर लेता है वो भगवान के धाम को जाते हैं। ये देखो श्री प्रिया जी के चरण हैं, ये लाल जी के हैं। इधर की ओर देख रहे हैं आप, ये प्रिया जी के चरण, ये लाल जी के चरण। ये लाल जी की एड़ी है, उधर पाँव है, उंगली है छोटी छोटी। तो इनके बारे में ऐसा कहा गया है, अभी गर्ग संहिता में आपको पढ़ाएंगे कि इन चरणों के दर्शन जो कर लेता है वो भगवान के धाम को जाते हैं। ये देखिए, जय हो। देखिए ये स्थान बरसाना में गैबर वन से जब आप जो है ऊपर जाएंगे मोरकुटी की ओर, तब आपको ये दर्शन करने को मिलेगा। ये है प्रिया जी के श्री चरण। आया भोग धराओगे बाबा? अच्छा लो, अब भोग आ गए हैं, अब आपको इसमें पढ़ाएंगे। देखो गर्ग संहिता में देखो, दर्शन करो, बहुत ही रमणीक स्थान है। आयो उधर आया, अब वो भोग लगाएंगे ना। बाबा ये देखो माता जी अमनिया बना रही हैं। जय हो। इधर कोई आया बाबा एक बार। जय हो बाबा, एक बार बाबा ये देखो दर्शन करो। जब कभी बरसाना आए आप तो यहाँ अवश्य आना चाहिए। और मंदिर भी इतना रमणीक है, सुंदर, छोटा सा भव्य मंदिर है। बाबा एक मिनट आइयो। तो देखो आज भैया आए हैं, भैया सिडनी से पधारे हैं दर्शन करने के लिए, हैं भैया जी? अरे जय हो भैया। तो बड़भागी हैं, देखो श्री ठाकुर जी ने, प्रिया जी ने कृपा करी तो ये ब्रज दर्शन के लिए यहाँ पधारे हैं। और ये स्थान श्री राधा रानी जी की चरणशिला के नाम से जाना जाता है। जब कभी आप बरसाना आएंगे तो आप यहाँ दर्शन करने के लिए अवश्य आएं। ये देखने में छोटा जरूर है स्थान, लेकिन ये दिव्य और बड़ा ही रमणीक स्थान है। और इसका जो फल है वो तो अभी बाबा आके बताएंगे। देखो कितना बड़ा फल है इस स्थान का। अब बस जो है भोग आने की तैयारी है। जय हो कृपा निधान। जय हो बाबा राधे श्याम। बाबा ने चढ़ना में दे दो हमें। जय हो। देखो चरण बने हैं ठाकुर जी श्री प्रिया जी के। बाबा आइयो, बोलिए आप, पुस्तक लिया। बाबा स्थान के बारे में एक बार बता दिया। बता दूंगा ना, पहले थोड़ा प्रसाद लो। अच्छा मैं तो ले लूंगा, आप एक बार 2 लाइन में बता दो। वो गर्ग संहिता में कौन सी लीला है ये स्थान की? चरण ये जब भगवान ने, हाँ दिखा दी हूँ यहाँ में। जब कृष्ण भगवान ने महाराज किया था, हाँ हाँ, तो महाराज में भगवान ने बंसी बजाई थी। हाँ हाँ, और जब बंसी बजाई थी, ये समय रुक गया था। हाँ, और जो भगवान की दिव्य गोपियां थी, उन्होंने जब मतलब बंसी सुनी तो वो शाम को भगवान को भोग बना रही थी। हाँ हाँ, तो वो जब जैसे बंसी सुनी, ऐसे ही वो मतलब रसोई को ऐसे ही छोड़ गई।
ना आँच को बंद करके गई, ना कढ़ाई को उतार के गई, ना कढ़ाई में पूरी हलवा था कुछ निकाल के गई। और कृष्ण जी के पास में रात्रि में जंगल में यमुना के किनारे चली। तो कृष्ण जी ने कहा कि इनको इस बात का अभिमान तो नहीं हो गया है कि कृष्ण जी ने मुझे बुलाया है, क्योंकि रास तो जब होगा जब ये कृष्ण में हो जाएंगे। तो कृष्ण जी ने उनसे प्रश्न किया कि तुम अच्छे कुल की स्त्री होते हुए रात्रि में घर से और अकेली इस जंगल में चली आई। गोपियाँ सोचने लगी कि इसने ही तो बंसी बजाई थी, इसने बंसी में टेरा, हम आ गए। अब कृष्ण जी बोले कि देखो यह जंगल है, कुछ मतलब यह है कि यहाँ कोई मतलब देखने की कोई ऐसी चीज है नहीं, और रात्रि है और यहाँ पर हिंसक पशु है, आप अपने घर को चली जाओ। और जब घर को जाने की बात कही तो गोपियों को इस बात का अभिमान था कि इन्होंने ही तो बंसी बजा के बुलाया, तो उन्होंने उनको जवाब दिया तुमने ही तो बुलाया है। तो कृष्ण जी बोले कि अभी इनके अंदर सुअर में है, रास जब तक नहीं होगा, जब इनकी तुम में मतलब मेरे से ही अपने को अलग नहीं समझेंगी, जब तक कृष्ण में नहीं हुई तब तक रास नहीं होगा। तो कृष्ण जी राधा जी को लेकर उनके बीच में से अंतर ध्यान हुआ। और जब अंतर ध्यान हो गए तो गोपियों को कृष्ण राधा का दर्शन नहीं हुआ, तो उनको इतना विरह आया कि वो मूर्छित हो गई। और जब उनको चेतना हुई तो उस जंगल में ढूंढने लगे। तो कृष्ण जी जब उनके बीच में से अंतर ध्यान हुए थे तो कृष्ण जी कहाँ चले गए? बद्रीनाथ है ब्रज में। और बद्रीनाथ के आदि बद्री खो में, हाँ, नर नारायण पर्वत है। लक्ष्मण झूला बीच में है। ठीक है। गंगोत्री यमुनोत्री है। और गंगोत्री यमुनोत्री और नर नारायण पर्वत से आगे रोहिताचल पर्वत है। उस पर ऋभु नाम के ऋषि 7,000 वर्ष से तपस्या करते थे राधा कृष्ण का साक्षात करने के लिए। तो भगवान गोपियों के बीच में से अंतर ध्यान होकर उनको दर्शन देने चले गए। और जब भगवान ने उनको आवाज लगाई तो वो ध्यान में थे, नहीं सुनी। तो भगवान ने क्या किया, उनका ध्यान तोड़ दिया। और जब ध्यान तोड़ दिया तो उनकी आंखें, उन्होंने आंखें खोली और साक्षात राधा कृष्ण के दर्शन हुए। दर्शन हो गए, वो खड़े हुए, राधा कृष्ण की परिक्रमा की और साष्टांग दंडवत किया। और दंडवत करके उनको भगवान प्राप्ति हो गई। उन्होंने अपना यह शरीर छोड़ दिया। और जब शरीर छोड़ दिया तो उनके शरीर में से एक ज्योति निकली और वो कृष्ण जी के अंदर समा गई। कृष्ण जी के चरणों से पार्षद रूप में वो प्रकट हो गए। भगवान के यहाँ से विमान आया और वो उसमें बैठ के चले गए। राधा जी बगल में खड़ी थी। राधा जी बोली कि ये तो आपके बहुत अच्छे भक्त थे, इनको तो आपका धाम पहुँच गए, लेकिन इनके जो पार्थिव शरीर पड़ा है, अब ये जंगल है, यहाँ कोई है नहीं, अब इसका हमको तुमको संस्कार करना चाहिए। और जब राधा जी ऐसे बोली रही थी तो उनका पूरा शरीर पानी बन गया। और पानी बन के वहाँ एक सरोवर पैदा हो गया, देव सरोवर। देव सरोवर है, देव सरोवर ऊपर जाकर लास्ट में। हम गए हैं, जो तीनों पर्वतों के बीच में। देव सरोवर पर्वत और रोहिताचल पर्वत। अब इधर गोपियाँ ढूंढते ढूंढते कृष्ण में हो गई। अब उनको कृष्ण के सिवा दूसरी चीज ही नहीं सोच रही, ना देख रही, ना कुछ भी। जो भी कोई आगे आ जाता तो ऐसे आलिंगन करती, हाँ कृष्ण की। गोपियाँ बोली अब कृष्ण जी तो मिलने नहीं है, अब इस शरीर को किसके लिए रखें, ये कृष्ण के लिए। और हमको रास को बुलाया और अब गायब हो गए, तो अब इसके ब्रह में ही हम यमुना जी में शरीर को समाप्त करते। और जब यमुना जी में शरीर समाप्त करने को जाकर के किनारे पे गई और कूदने को तैयार हुई तो भगवान ने कहा अब तो ये कृष्ण में हो गई। तो उन्होंने माही से बंसी बजाई। और गोपियों ने जब बंसी सुन ली तो रुक गई, कृष्ण जी तो है, बंसी की आवाज आ रही है। और गोपियाँ इतना सोच रही थी, इतने में उनके बीच में राधा कृष्ण दोनों प्रकट हो गए। और कृष्ण ने इतने रूप धारण कर लिए कि हर गोपी के साथ में एक कृष्ण था। फिर भगवान ने रास किया। और रास के बाद में भगवान बोले कि तुम अब अपने घर जाओ। और जब गोपियाँ घर आई, इससे ही जुड़ी एक कथा और है, जो मानसरोवर वाली। ये बंसीवट की लीला है जो आप बता रहे हैं। बंसीवट पे ठाकुर जी ने बंसी को वादन किया, वहीं सब सखी सहचरी सब वहीं आई। तो जब बंसी मतलब जैसे शंकर जी और वो ऋषि आए थे, आसुरी ऋषि दोनों, और वो सीमा पर रोक दिए थे, तो उनको प्रवेश नहीं मिला। तो मानसरोवर में गोपेश्वर जो दर्शन है। हाँ, उन्होंने कहा कि अब हम तो दर्शन करने आए। वो बोले कि पुरुष तो केवल एक ही है, श्री कृष्ण, पुरुष का प्रवेश नहीं। तो बन के अब हम क्या करें, बन के सखी बन जाओ, बन के हमारी सामर्थ्य तो सखी है बनने की है नहीं। तो शंकर जी बोले कि तुम हमारे गुरु बन जाओ गोपियों से और हमको सखी बनाओ। तो गोपियों ने उनको मंत्र दिया और कहा कि इस मंत्र को बोलते हुए इस मानसरोवर में स्नान करो तो आपको गोपी भाव भी आ जाएगा और गोपी अभी प्रकट हो जाएगी। उन्होंने यही किया और वो गोपी बन गई और उनको रास में प्रवेश मिल गया।
रास में उन्होंने शंकर जी ने बहुत बढ़िया नृत्य किया और भगवान ने जब रास पूरा हो गया तो वो शंकर जी की प्रशंसा कर दी कि गोपेश्वरी आपका जो नृत्य है वो सबसे बढ़िया है। राधा इस बात पर गुस्सा हो गई और रास में से निकल के मानसरोवर पे आके बैठी। राधा जी इतनी गुस्सा हुई कि राधा जी का श्याम शरीर है और सब जगह आपको गौरवर्ण मिलेगा राधा, लेकिन वहाँ श्याम शरीर मिलेगा, श्याम वर्ण है राधा जी। यहाँ की लीला की बता दो। ये वही शिला है, जब गोपियां शरीर त्यागने लगी तो भगवान ने इसी पत्थर पे बंसी बजाई थी पहाड़ी में। वहाँ खनन होने लग गया था, तो खनन में उन्होंने पत्थर तोड़ा तो ये शिला भी अलग कर दी थी और इस शिला को अलग रख दिया और सारा पत्थर में उठा ले गए। तो यहाँ महाराज जी थे, हमारे गुरु जी श्री निम्बार्क महाराज 17 साल में महाराष्ट्र से इधर भगवत प्राप्ति को आ गए थे और जब संस्कृत का अध्ययन भी इधर ही किया और एक आसन से मूल भागवत करते थे और ब्रज में घूमते रहते थे, कहीं मतलब एक जगह न ठिकाना बनाया न रहते थे। फिर राधा रानी का सैन का दर्शन करके आ रहे थे एक दिन, तो फिर इनको दर्शन दिया, इनसे बोला जैसे सनातन गोस्वामी को गिरिराज शिला दी जो राधा रानी, ऐसे इनसे बोला कि जहाँ खनन हो रहा है कामा की पहाड़ी में माँ मेरी एक चरण शिला रखी है, उसको लाके बरसाना में प्रकट कर। तो ये भक्तों पर कृपा करने के लिए राधा रानी ने बरसाना में बुलाई। हस्तचिन्ह साखरी खोर में है। हाँ। तो भगवान मटकी तोड़ देते हैं और मटकी का मक्खन खा के हाथ को साफ किया है, वो हस्तचिन्ह और ये चरण चिन्ह। गर्ग जी खड़े होके देखते थे, आपने 20 पेज पे लिखा हो। हाँ देखो ये रही पुस्तक, एक बार दिखा दिया वो जो ठाकुर जी के धाम को जामे, कौन से नंबर पे है वो? बोले जिनको यहाँ दर्शन कर ले हैं वो लोग भगवान के धाम को जामे। कहाँ है? ये 20 पेज पे लिखा है कि गर्ग जी खड़े होके देखते थे लीला को, तो उन्होंने जो भी आंखों से लीला देखी वही लीला इसमें लिखी है। हाँ देखो ये लिखो ना, गर्ग जी ने श्री कृष्ण के जिस मान चरित्र को गुरु के मुख से सुना था अथवा स्वयं अपनी आंखों से देखा था, वो सारा का सारा चरित्र संहिता में सजा दिया है। यह कथा गर्ग संहिता नाम से प्रचलित हुई। यह कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली है। इसके श्रवण मास से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास का वर्णन किया गया है, जिसके सुनने से सभी संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। और वो दूसरा वाला दिखा दो, राधा कृष्ण की लीला है। वहाँ जो यहाँ चरण दर्शन करने थे जो कोई मनुष्य, देखो ये लिख रहा है हस्त चिन्हम, हाँ पाद चिन्हम श्री कृष्ण महात्मनम दृष्टवा नत्वा नरा किच्चित साक्षात श्री कृष्ण पदम ब्रजेति। इसकी हिंदी ये है कि जो कोई भी मनुष्य महात्मा श्री कृष्ण के हस्त चिन्ह का और चरण चिन्ह का दर्शन कर लेगा और उन्हें प्रणाम कर लेगा, वो श्री कृष्ण के धाम में जाएगा। जय जय श्री राधे श्याम, जय हो भैया, राधे राधे। तो आप जब कभी बरसाना आए तो यहाँ अवश्य आपको दर्शन के लिए आना चाहिए। तो ये गहवर से जब गहवर से जब मोरकुटी की ओर जाएंगे तो बीच में आएगा, सिड्डी में चढ़ के जब जाएंगे। राधे राधे।